अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो है और इसके बाद तो मुझे लगता है कि वेबसाइट्स बनाना आ ही जाएंगी, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये वीडियो भी मैं सही तरीके से मैंने सोचा कि मैं समझा दूँ। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आवाज़ भी आ रही है, सही है। अब क्या हुआ कि मैंने जैसे तुम्हें बताया था ना कि मैं उसी क्लाइंट की वेबसाइट बनवा रहा हूँ। इसने बोला कि ना मुझे इसकी ना फुल कॉपी चाहिए, डिटो कॉपी चाहिए। जैसे इनकी वेबसाइट है ना, ऐसे सेम टू सेम हमारी वेबसाइट हो। अब मैंने इसको बोला तो है, अब तो मैं ना दिखाता हूँ। जब कोई भी काम करवाना है तो मैं उसके अंदर ना प्रॉम्प्ट मास्टर बनना होगा। एआई से कोई भी काम करवाना है तो आपको प्रॉम्प्ट लिखने आने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आए ही नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट ही मैं इधर से करता हूँ कि आपने क्या करना है कि अपना चैट जीपीटी का अकाउंट खोल लेना है। अगर कोई लिमिट वगैरह पूरी होती है तो आप 3-4 अकाउंट अपने पास रखें ही रखें। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने इनसे क्या बोला, मैंने बोला हाउ आर यू। इसने बोला मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैंने इसको सिंपल अपनी प्रॉब्लम बताई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इसको डायरेक्ट बोलना है कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, मुझे क्लोन बना के दो, तो या फिर मुझे इस तरह की वेबसाइट बना के दो। डायरेक्ट नहीं बोलना, क्योंकि इसको समझाना है, इसका दिमाग हमने इसको एक जगह पे लेके आना है। मैंने इसको क्या बोला, इसको जैसे मिसाल के तौर पे हम एक दूसरे को समझाते हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, इस तरह से हमने इनके साथ बातें करनी है। ठीक है, इसलिए ये बोल रहा था कि हम सिंगल होते हैं, हम मिंगल स्टोरी नहीं होती, क्योंकि हमने इनके जैसी चीज़ों के साथ ही दिल लगाना होता है। ठीक है, अब इसको मैं सारी अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। मैंने बोला अब मैंने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवानी है। अब ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ज़िक्र किया था। एक बंदा जब काम करता है ना, तो उसे पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन कौन सी चीज़ टाइम वेस्टिंग है। तो इसी तरह से एआई डेवलपिंग के अंदर क्लाउड भी आ रहा था मेरे पास, चैट जीपीटी भी आ रहा था, एआई स्टूडियो भी आ रहा था। लेकिन मैंने जब कंपेयर किया तो मुझे एआई स्टूडियो सबसे ज़्यादा बेहतर लगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि फ्री होस्टिंग के अंदर मेरे पास वर्सल भी आ रहा था और नेटलीफाई भी आ रहा था। जब मैंने यूज़ किया तो मुझे अच्छा नेटलीफाई और इजी नेटलीफाई लगा। ठीक है, इसी तरह से फायरबेस भी आ रहा था, सुपरबेस भी आ रहा था बैकएंड के लिए, तो मैंने इसका सुपरबेस का यूज़ किया। और गिटहब हमारी रिपोजिटरी वगैरह संभालने के लिए होता है। मैंने इसको बताया कि मैं इन 3-4 चीज़ों का काम करूँगा हमेशा। जब भी वेबसाइट बनवानी है गूगल एआई स्टूडियो से तो ये 3-4 चीज़ें ही काम आएंगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारी कोडिंग के लिए होता है, ये हमारी होस्टिंग के लिए होती है, ये हमारी बैकएंड के लिए होती है, और ये हमारी लाइव करने के लिए, कोई अपडेट्स वगैरह करनी है तो उसके लिए इसकी रिपोजिटरी बनाते हैं। ठीक है, ताकि लाइव काम हो। और ना मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है, मुझे जैसी सेम टू सेम क्लोन करना है, बस ब्रांडिंग अपनी यूज़ करनी है। ठीक है, इसने मुझे बताया सारा कुछ, सारी अपनी कहानी बताई। मैंने बोला नहीं नहीं, बस फ्रंट एंड। इसने मुझे एक बात बोली कि आप अगर किसी की वेबसाइट को क्लोन करोगे तो वो इलीगल है। मैंने क्या बोला कि नहीं, मुझे बस फ्रंट एंड का डिज़ाइन कॉपी करना है और होम पेज, प्रोडक्ट वगैरह बाकी सारा कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट की सूरत में पड़ा हुआ है, तो मुझे जस्ट डिज़ाइन कॉपी करना है, पूरी वेबसाइट कॉपी नहीं करनी। ठीक है, इसने बोला ठीक है सारा कुछ, ये मैं आपको एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, आप ये उसको दो तो वो आपको बना के देगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैंने इसको दोबारा बोला, मैंने बोला मैं डिटेल्स देता हूँ, मैं इसको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखूँगा तभी मैं उसके पास जाऊँगा ना। मैंने इसको बोला मैं डिटेल्स देता हूँ, ये वेबसाइट की लिंक है, ये मैंने जो है पीडीएफ इसके अंदर अटैच किए हैं। डेवलपर ऐसे ही नहीं बन जाते। अब मैं दिखाता हूँ तो मैं फ़ाइल अपनी ओपन करूँ, फ़ाइल मेरी ओपन हो गई तो मैंने किया डाउनलोड्स के अंदर। अब मैं अगर किसी वेबसाइट का क्लोन बनवा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं डेस्कटॉप व्यू इसका पीडीएफ ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, इसकी पूरी स्क्रीनशॉट्स लेके मैंने इधर रखे हुए हैं उस वेबसाइट पूरी के। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि मैं इसको पीडीएफ डेस्कटॉप व्यू का भी कर रहा हूँ और मोबाइल व्यू के भी दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको नीचे भी बताया कि कलर्स, डिज़ाइन, एनिमेशन, फ़ॉन्ट्स, लेआउट, एसीटी सब सेम होना चाहिए। इसने फिर ओके किया और मुझे ये फाइनल प्रॉम्प्ट लिख के दिया। ठीक है, मैं क्या हूँ कि मैं अब भी स्टेट क्या कहते हैं उसको, सर्टिफाइड इससे नहीं हूँ। ठीक है ना, क्यों नहीं हूँ, मैंने इसको बोला अब आप इनको एनालाइज करके सिंगल सिंगल चीज़ बनवाने का प्रॉम्प्ट लिखें, मेरा स्टोर का नेम ये होगा। ठीक है, मैंने सारा कुछ बताया, बाकी रिस्टार्ट जो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो अच्छा, इसने मुझे एक आइडिया दिया, इसने बोला कि हम ऐसा काम करते हैं, देखो मैं इससे बातें कैसे कर रहा हूँ। ठीक है ना,
इसने बोला कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पूरी वेबसाइट बजाने के बजाय पहले होम पेज बनवाएं, फिर कलेक्शन पेज बनवाएं, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग बनवाएं, फिर प्रोडक्ट डिटेल बनवाएं, फिर कार्ट बनवाएं, फिर चेकआउट बनवाएं। तो मैंने अब देखो आगे भी तो उसामा बैठा हुआ है, अब इसने तो बोल दिया कि ये बनवाओ। अब मैं जब उसको इतना बड़ा प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाओ, तो आगे भी तो एआई है, वो इंसान तो नहीं है जो जो चीज़ बताएंगे वही करेगा, वो कोई ना कोई तो चुतियापक करेगा। तो उसने क्या करना था कि उसने भी पूरी वेबसाइट बनानी थी, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, लेकिन उसने पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज कर देना था। ठीक है, मैंने इसको बोला कि मेरे स्टोर का नेम ये होगा, ये मैंने सारा कुछ बताया, बाकी स्टार्ट हो जाओ, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, पेज बाय पेज और फुल एक्यूरेसी के साथ। वरना ऐसा करें कि एक बार पूरी वेबसाइट बनवाते हैं, अगर कुछ सही नहीं लगा तो वो 1 बाय 1 बनवा लेंगे, सिंगल चीज़ बनवाएंगे तो वो कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर देगा और फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, इसने बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो हम ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट तुम्हें लिख के देते हैं। ठीक है, इसने मुझे एक बार फिर से बेचारे ने मास्टर प्रॉम्प्ट लिख के दिया। अब मैं देखूँ, मुझे ये चीज़ें अगर मैं पढ़ी मैंने, मुझे समझ में आ रही हैं तो ठीक है। ऐसा ना हो कि बेसिक बना दे, एक हाई लेवल एंड लेवल टाइप वेबसाइट चाहिए, ठीक सेम टू सेम इसके जैसी। इसने अब हाई लेवल और एंड लेवल का मुझे एक फ़ाइनल प्रॉम्प्ट लिख के दिया। ठीक है, अभी देखो मैं फ़र्स्ट प्रॉम्प्ट के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ ताकि मैं अब एक ही जो है ना वार के अंदर मैं सारा लिख सकूं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम लोग चैट जीपीटी से कैसे बात करते हैं। ठीक है, कॉपीराइट का इशू नहीं है मेरे पास, वेबसाइट के मेरे दोस्त की है, मेरे पास सारी अथॉराइजेशन पड़ी हुई है। ये बार बार एक बात कर रहा था, ये वो बोल रहा था कि आपके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, और मुझे डर ये था कि ये कॉपीराइट के चक्कर में मेरे डिज़ाइन ना छोड़ दे जो मैंने सेम बनवानी है। ठीक है, तो मैंने बोला कि करेंसी भी ऐड कर दो 10 कंट्रीज़ की, और जो है मेरे पास सारी अथॉरिटी पड़ी हुई है, ये मेरे दोस्त की ही वेब, देखो मैं इसको पागल बना रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त की वेबसाइट है, मेरी नहीं है। मैं उसका ही क्लोन बनाना चाहता हूँ और उसके कॉपीराइट राइट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मुझे कॉपीराइट नहीं देगा। अब इसको कौन सा पता है मेरे दोस्त की है किसकी है। तो अब इसने बोला ठीक है, अगर आप लोगों की वेबसाइट है तो मैं उसके जैसा सेम क्लोन बनाने के लिए तैयार हूँ, और ये मुझे उसने फ़ाइनल प्रॉम्प्ट दिया। अब मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसने बोला कि इसके साथ आपने ये 2 फाइलें भी अटैच करनी हैं। मैंने क्या करा, गूगल AI स्टूडियो सर्च करा। यहाँ पे अगर तुम सर्च करोगी ना गूगल AI स्टूडियो, ठीक है, जैसे सर्च करोगी फर्स्ट वेबसाइट ओपन करोगी तो कुछ इस तरह से ओपन होगा। स्टार्टिंग में बोलेगा बिल्ड का, इस तरह से कुछ ओपन होगा। ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, आउटफिट्स मैं इसको जो है छोटा कर देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। और अब जो है ये इस तरह से दिखेगा। तुमने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और जैसे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ बिल्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे तुमने अपना ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। ठीक है, जो हमने ये लिखवाया है ये यहाँ से कॉपी करके, ये कॉपी करके ये सारा जो है, अब मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट तो यही था ना, मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने बिल्ड के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, मैंने जैसे ही बिल्ड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट पड़ा हुआ है, ये इसने नीचे से बनाना स्टार्ट कर दी। अब देखो इसने एक बार मिस्टेक की, मैंने बोला फिक्स कर दो। इसने दूसरी बार बोला कि इनकरेक्ट है। ठीक है, मैंने बोला फिक्स कर दो। फिर बोला कि इनकरेक्ट है, मैंने बोला फिक्स कर दो। फिक्स करने के बाद इसने ये मुझे बना के दिया। अब जो इसने वेबसाइट बना के दी है, ये वाली बना के दी है। अब मैं इसका तुम्हें दिखाता हूँ कि ये उसके जैसी सेम टू सेम है या नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक इट। अब हम जब इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये वाइट हो रहा है, और ये सारी चीज़ें देखो किस तरह से सेट पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब नादिया फ़ारूकी का इसका ओपन करते हैं कि इसके भी अंदर ऐसा ही सिस्टम है। बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड वाइट हो जाता है, जैसे स्क्रॉल करते हैं तो इसके नीचे ये आ जाता है। और ये क्या है कि ये थोड़े सेटिंग में पड़े हुए हैं, लोगो बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, इसने ये सारी चीज़ें जो है ना अनसेटिंग में रखी हुई हैं, और लोगो भी साइड में रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें फ़िक्स करना मुश्किल नहीं है। इसको बोलूँगा लोगो बीच में कर दो, ये सारी चीज़ें साइडों में कर दो, और इसको फ़िक्स कर दो तो ये कर देगा, इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर इसने ये 2 पिक्चर्स डाल दी हैं इधर। ठीक है, नीचे ये डाल दिया है, उसके नीचे इसने प्रोडक्ट्स को डाल दिया है। बाकी इसने सारा डिज़ाइन, फ़ोटो टाइप सारा कुछ ना मुझे लग रहा है कि सेम टू सेम कर दिया है।
ठीक है। अगर वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो प्ले नहीं हो रही है वो, ठीक है। तो अब इसने क्या करा है कि ये सारा डिज़ाइन सेम टू सेम कॉपी कर दिया। अब सेकंड नंबर पे क्या हमारे पास आ जाता है, सेकंड नंबर पे हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो मेन चीज़ थी वो था प्रोडक्ट पेज। लाइक देखते हैं कि प्रोडक्ट पेज इसने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है या नहीं किया। अब ये इस तरह का इनका है, ठीक है। अगर हमारा देखेंगे, अब ये फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, अभी इससे मैं सारी सेटिंग्स वगैरह करवाऊँगा, ठीक है। अब क्या है कि प्राइस आ रही है, ये एक्स्ट्रा लार्ज मीडियम का आ रहा है। अगर मैं चार्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो चार्ट भी इस तरह से अच्छे से ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इनका चार्ट जो है ओपन करता हूँ तो ये भी एक साइड से निकलता है सेम टू सेम, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन है, लाइक प्लस माइनस का ऑप्शन दिया हुआ है, फैब्रिक ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और ये सारी अपडेट्स मैं करवा लूँगा मैं अपने हिसाब से, मुझे जो रखवाना होगा। यहाँ पे रिव्यू डाल सकते हैं, ये नीचे पेज आ गया, ठीक है। अब हम लोग कार्ट का चेक कर लेते हैं। कार्ट इस तरह का है, प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट इस तरह का है, ठीक है। और कन्फर्म एंड प्लेस ऑर्डर इस तरह का आ गया, प्रीपेड लग्जरी कार्ट, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी, और ये सारी चीज़ें कुछ मुझे रिमूव करनी पड़ेंगी, लाइक ये डॉलर्स चेंज करने वाला है। तो तकरीबन क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी वेबसाइट सेम है, जस्ट कुछ फ़ॉन्ट्स का साइज़ बड़ा करना है, कुछ बटन्स ठीक करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। लाइक इसका सर्च बार इस तरह का है, और हमारी वेबसाइट का सर्च बार देख लेते हैं। अगर सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट का थोड़ा सा इससे बेहतर है, ठीक है। लाइक इस तरह की लाजमी तो नहीं है ये सेम कॉपी करेगा, कुछ चीज़ें छोड़ भी देगा। अब ये क्या था कि इसके अंदर मैं बनवा रहा था क्लोन वेबसाइट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लाइक अपनी पर्सनल लाइक क्लोन वेबसाइट कभी भी मत बनवाने की गलती करना। ये मैं बनवा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लाइंट मुझे मजबूर कर रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन क्लाइंट को अगर मैं बोलता कि मैं अपना डिज़ाइन बना के देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको रख लेना। मैंने ऐसा बोला नहीं, मैंने उसको बोल दिया कि हाँ ठीक है, आपने जो बोला है वही मैं करता हूँ, तो ठीक है। अगर तुम उसको बोलोगे ना मैं अपना डिज़ाइन, इसको तुम आके बोलती क्लॉथिंग ब्रांड की अच्छी सी वेबसाइट बनाओ, तो फिर ये एक ऐसा ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट लिख के देता जैसे इसको देते, और इतनी ज़बरदस्त वो होती ना वेबसाइट। लाइक ये इतनी सारी इसने जो मिस्टेक्स की हुई हैं ना, ये भी नहीं होती उसके अंदर, और वो इससे भी ज़्यादा बेहतर जो है ना बना के देता हमें, ठीक है ना। तो वो भी प्रॉम्प्ट इसी तरह से लाइक इसको बोलना है कि मैंने एक वेबसाइट बनवानी है जो कि क्लॉथिंग ब्रांड है, क्लॉथिंग ब्रांड का ये सारी जो है ना डिटेल्स हैं, आप मुझे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख के दो। इस प्रॉम्प्ट के अंदर अब मुझे मतलब छोटा प्रॉम्प्ट है, इसको थोड़ा बड़ा करो, इसके अंदर हर एक चीज़ को डिटेल को मेंशन करो, इसके अंदर ये ऐड करो। फिर तुम इसके ऊपर चली जाओ, इसके ऊपर जाने के बाद तुमने इसको प्रॉम्प्ट देना है। फिर जब जो चीज़ें चेंज करवानी हैं उनका सिंपल फंडा ऐसा होता है कि लाइक मैं यहाँ पे चेंज करवाना चाहता हूँ मेरी वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर जो करेंसी शो हो रही है, उसके साथ फ्लैग्स नहीं शो हो रहे, ठीक है। जो करेंसी शो, यार मैं स्पेलिंग शो हो रही है उसके साथ फ्लैग्स नहीं शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सिंपल उर्दू के अंदर बताया और मैं इसके ऊपर लिख दूँगा ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। अब ये मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, ठीक है। मैंने जैसे इसको सेंड कर दिया, लाइक मैंने इधर नादिया फ़ारूकी की वेबसाइट पे देखा था, जैसे ही वो होम पेज के ऊपर आ जाए, होम पेज कहाँ चला गया, होम पेज के ऊपर आते हैं तो शायद यहाँ कहीं पे ये देखो इसके ना फ्लैग्स आ रहे हैं, लाइक देखो कितना ज़बरदस्त बना हुआ है इनका, ठीक है। लेकिन मेरे जो हैं वो आ नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बताया कि ये नहीं है। अब इसने कहा द फ्लैग्स आर नॉट शोइंग इन द लॉन्ग द करेंसी डिस्प्लेड ऑन माई वेबसाइट प्लीज़ फिक्स इट। तो ये मैंने इसको कॉपी करना है और मैंने इसको दे देना है। जैसे ही मैं इसको दूंगा तो ये क्या कर देगा, सेंड करूँगा तो ये अपडेट करके यहाँ पे फ्लैग्स लगा देगा। मैं अब लगा के नहीं दिखा रहा क्योंकि ये मेरी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी, मैं इसको कल को ठीक करूँगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गई, लाइक कुछ भी अगर चेंज करवाना है तो पहले हम इसको उर्दू में बताएंगे और ये खुद ही इंग्लिश में हमें करके देगा। अगर हम खुद की इंग्लिश झाड़ेंगे तो वो सही से प्रॉम्प्ट होता नहीं है, ठीक है। अब लाइक अब हमारा ये फ्रंट एंड तो बन गया, ठीक है, फ्रंट एंड बन गया। अब इसको हमने लाइव करना है, बैक एंड के साथ कनेक्ट करना है, तो सारी चीज़ें करनी है। उसके लिए हम क्या करें, लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में नेम लिया था, फर्स्ट मैंने नेम लिया था नेटलीफाई का। लाइक पहले हमें गिटहब चाहिए होगा ना, ताकि जिसके अंदर हम अपनी रेपोजिटरी बनाएं। पहले हम गिटहब का अकाउंट बनाएंगे। गिटहब का अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। ये नई जीमेल थी मेरी,
ठीक है। इसी तरह से तुम भी अपनी नई जीमेल का यूज़ कर सकते हो। मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा, कंटिन्यू में तो गूगल कर दूँगा, ठीक है। मैं हले तो 15-20 मिनट चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं जीमेल के ऊपर कंटिन्यूली क्लिक कर दूँगा। वीडियो कितनी 14 मिनट की हो गई, इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। अब ये मुझसे मेरा यूज़र नेम वगैरह पूछेगा। अब अल्लाह खला, ठीक है, अल्लाह करे आ जाए, ठीक है। अब ये मुझसे मेरा यूज़र नेम पूछेगा, मैं इस तरह से ही रख दूँगा, डिज़ाइन सही है। और मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब ईमेल ना भेज दे, ठीक है। जैसे मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, ब्राउज़र की वेरिफिकेशन हो रही है और वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे मेरा जो है क्या बन गया, गिटहब का अकाउंट बन गया। इसके साथ मैंने बनाना है नेटलीफाई का अकाउंट। नेटलीफाई को मैंने सर्च करा, नीचे आया, यहाँ पे मुझे वेबसाइट मिली, मैंने इसको ओपन किया, मैंने इसको लॉगिन किया, लॉगिन नहीं साइन अप करना था, ठीक है। अब ये बना हुआ है ना, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद लॉगिन में गूगल कर देंगे, ठीक है। लाइक साइन अप करना था। अब लॉगिन करके देखता हूँ कि क्या शो करता है, लाइक अकाउंट वगैरह का बताता है या क्या कहता है। तो कंटिन्यू करते हैं। ये बोलेगा कि इसके ऊपर अकाउंट नहीं है, या फिर बनाने का बोल देगा। देखो क्या बोलता है, आउटलुक का टीम्स और अंदर चला गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। पब्लिश के अब देखो, अगर इन फ्यूचर तुम सोच रही हो कि ये सारे जो वेबसाइट का कोड है मैं ऑफलाइन अपना डाउनलोड कर लूँ, मुझसे क्लाइंट मांग रहा है, तो हम कोड के ऊपर आएंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर आएंगे और यहाँ से एंटी ग्रेविटी के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसकी जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा का सारा कोड हमारा डाउनलोड हो जाएगा। मैं प्रीव्यू के सेक्शन में ही जाता हूँ और मैं यहाँ पे पब्लिश के ऊपर जो है ना क्लिक करता हूँ। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद लाइक ये इस तरह से स्लो चीज़ें चलती हैं ना, फिर मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये मुझसे मेरा फ़र्स्ट नेम पूछ रहा है, मैं इसका मुश्ताक आउटफिट्स करूँगा। मैंने वर्क के लिए ओपन किया था, मैं बिगिनर हूँ, ठीक है। इंटरमीडिएट, तुम बिगिनर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कंपनी का नेम क्या होना चाहिए, कंपनी का नेम भी तो यही होना चाहिए ना, मुशक टीम लिख देता हूँ, मुशक टीम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये कर दूँगा कि मैं जो है ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, सीनियर वेब डेवलपर हूँ, सर्च, ठीक है। और टीम नेम क्या होना चाहिए, टीम नेम भी मुश्ताक टीम्स, ठीक है, टीम लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं करता हूँ कंटिन्यू टू डिप्लॉय, ठीक है। अब डिप्लॉय के अंदर मेरे पास ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक मैं अगर कोई अपना फ़ोल्डर अपलोड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ से हम लोग इसकी कोडिंग डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिसके अंदर हम लोगों ने कोई अपडेट्स नहीं करनी है, लाइक कोई हैप्पी बर्थडे वाली वेबसाइट बना दी या कोई इस तरह की वेबसाइट बनाई कि जिसके अंदर हमने बाद में कोई अपडेट्स नहीं करनी है, जस्ट हमने एक बार जो है ना बना ली, तो उसको हम लोग एज अ फाइल के तौर पे डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस करते रहने तो हम उसको गिटहब की रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उससे ये होता है कि हम लोग उसको जो है अपडेट करते हैं तो वो रिपोजिटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वहाँ से फाइल्स चेंज होती हैं तो फिर वो डायरेक्ट जो होस्टिंग होती है हमारी वहाँ से वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। अब ये चल जाए, थोड़ा फंसा हुआ है, वेट करते हैं। पब्लिश के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे तुमने ये किसी भी चीज़ को नहीं जो है ना क्लिक करना, तुमने डायरेक्ट आना है। यहाँ पे गिटहब का ऑप्शन होगा, गिटहब के ऑप्शन के साथ साइन इन टू कंटिन्यू करना है, ठीक है। साइन इन टू कंटिन्यू टू गिटहब, ठीक है। और जैसे मैंने ये करा, यहाँ पे जो है ये वेट करवा रहा है तो इंस्टॉलिंग हो रही है। लाइक तुमने हमेशा जिस भी ऊपर काम करना है ना उसकी एक अलग प्रोफाइल बना लेनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने क्रोम की एक प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है।
और फिर तुमने एक ही ईमेल के अंदर सारी चीज़ें करनी है। लाइक अगर तुम इस वेबसाइट को इस ईमेल के ऊपर बना रही हो, एक ईमेल के ऊपर एक वेबसाइट बनेगी और उस ईमेल के हर एक जगह पे अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ईमेल के ऊपर तुम 10 वेबसाइट्स बना के चला रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लिमिट होती है, पूरी हो जाती है। और मैंने इसका आर रिपोजिटरी क्लिक किया और मैंने इसको अलो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और जीमेल लगी हुई होगी, मैं वहाँ से किसी और जीमेल को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये सारा डिस्कनेक्शन हो जाएगा। लाइक एक जीमेल एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने का तरीका यही होता है कि आपने इधर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। ऐड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद तुमने यहाँ पे अपनी जो है जीमेल को लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करोगी तो अलग प्रोफाइल बन जाएगी और उसको जो है तुम क्या कर सकती हो, उसको जो तुम है इधर से पिन कर सकती हो, ठीक है। अब चल ले जा भाई, चल ले जा, इतना स्लो चल रहा है ना, आई डोंट जो है ना, क्या मैं बताऊँ अब, ठीक है। अब हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब मैं अपनी रिपोजिटरी का नेम दे दूँगा, मैं सेम नेम ही रखने की कोशिश करता हूँ, मिस्टेक आउटफिट्स, ठीक है। और रिपोजिटरी में भी ये मिस्टेक्स और यहाँ पे आउटफिट्स, ओ जाके कहाँ पे लगा है, ठीक है, आउटफिट्स। और इसको जो है कट कर देते हैं, इसको पब्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारी ये फिर रेपोजिटरी पब्लिक हो जाएगी और हमारा स्टोर कोई भी जो है उसको हैक कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। हम इसको प्राइवेट रखेंगे और मैं क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये रिपोजिटरी कहाँ पे बनी हुई होगी। लाइक हम अपने गिटहब के ऊपर जाएंगे, आल रिपोजिटरी, लाइक यहाँ पे जाएंगे और रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ बनी है या नहीं बनी। लोडिंग फाइल डिफरेंसेस ये बोल रहा है। लाइक यहाँ पे ये देख लो आ गई है, ठीक है, मुश्ताक आउटफिट्स और मुशक आउटफिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइल्स भी आ गई होंगी और यहाँ पे मुझे कमिट चेंजेस, अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, लाइक जब भी मैंने अपडेट करनी है मैंने पब्लिश के ऊपर आना है, गिटअप के ऊपर आना है और इसकी जो है स्टेज कमिट आल चेंजेस करना है। लाइक मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा ना कुछ चेंज करने के लिए, ये चेंज कर देगा ना, फिर मुझे यहाँ पे आके दोबारा पब्लिश में आके गिटहब के ऊपर जाके इसको कमिट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो अपडेट्स इसके अंदर होती रहें। अब ये क्या है कि यहाँ पे जस्ट रीडमी फ़ाइल पड़ी हुई थी ना जब हमने वो बनाई, अब मैंने उसको कमिट किया है। जैसे ही मैंने उसको कमिट किया है मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो तकरीबन जो फाइल्स होंगी ना वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, आ गई। इसी तरह से जब भी हम उधर अपडेट करेंगे तो यहाँ पे ऑटो अपडेट होगा और इससे की जो अपडेट होगी वो डायरेक्ट हमारी इसके साथ नेटलीफाई के साथ कनेक्टेड होगी, तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गिटहब के साथ इसको जो है 22 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है, मैं इसको जो है ऑथोराइज़ कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, नेटलीफाई के साथ इसको गिटहब का कनेक्ट कर दिया। अब देखो एक जीमेल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें कितनी इजी लग रही हैं, ठीक है। तो अब क्या कर दिया मैंने आर रिपोजिटरी और मैं इसको इंस्टॉल कर दूँगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है क्या हुआ कि ये मुझे बता रहा है कि ये वाली रिपोजिटरी है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, प्राइवेट है ये। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से और डिप्लॉय मिस्टेक टू नेटलीफाई कर दूँगा, ठीक है, वरना चूज़ डिफरेंट रेपो, अगर गलत रेपो उठा लो तो नीचे से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये डेवलप हो रही है, ठीक है ना। डोमेन्स कहाँ से लगती हैं, डोमेन मैनेजमेंट में जाओगे, इसकी वीडियो देख लोगे यूट्यूब से तो पता चल जाएगा। अब ये अपलोडिंग हो जाए सारी तो मैं तुम्हें इसकी यहाँ से डोमेन मिली हुई होगी वो चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये तो मैंने सिखाया था उधर जब हम लोग फर्स्ट वेबसाइट बना रहे थे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन प्रोडक्शन, ठीक है, जो बनाया है वो ओपन करें और प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे ये आई थिंक वाइट पता नहीं क्यों शो कर रहा है। अब प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर क्विक सेटअप के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ उसामा, लाइक मुशक, यार वो क्या था,
ठीक है, नेटलीफाई के ऊपर प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, लो अपडेट करता हूँ। ठीक है, अपडेट करने के बाद हम इसको फिनिश लेटर करते हैं और अब इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब क्या मसला आ रहा है, अब एक मसला आ रहा है, जब मैंने इसको किया तो मेरी सारी स्क्रीन वाइट शो हो रही है। लाइक अब ये तो चीज़ पूछनी पड़ेगी ना इससे। मैं चलो अपनी अपडेट्स तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि वैन 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 आई पुश दिस अच्छा, अभी ना मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, मैं इसको इधर रोकता हूँ। अब ना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप